साथ साथ देश भर में जैसे आप जानते हैं कि इस समय सरकारी कंपनियों में जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली हैं, रिक्त हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि बीमा क्षेत्र में, साधारण बीमा क्षेत्र में तकरीबन 25 से 30,000 वैकेंसीज़ हमारे यहाँ खाली हैं। ये वैकेंसीज़ क्लास 3-4 में, क्लास 2 में और क्लास 1 में ये वैकेंसीज़ खाली हैं। और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो साथी कर्मचारी हैं ऑपरेशनल ऑफिसेस में, उनके ऊपर काम करने का बहुत भारी दबाव है। दोस्तों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ऐसे दौर में करने जा रहे हैं। आपने हमारे संगठन का नाम हमारे पोस्टर से पढ़ लिया होगा। सबसे पहले मैं अपने संगठन का परिचय कराना चाहूँगा। हमारे संगठन का नाम जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन है और ये सबसे पुराना साधारण बीमा निगम का कर्मचारियों का संगठन है, जिसकी 1971 में राष्ट्रीयकरण में भी एक अहम भूमिका थी। और आज भी हम सबसे बड़े संगठन के तौर पे साधारण बीमा उद्योग में हम लोग कार्यरत हैं। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे दौर में पटना में आयोजित हो रही है जिस समय हम उम्मीद कर रहे थे और लगातार बयान आ रहे थे कि जो मानसून सत्र है उसमें अमेंडमेंट इन इंश्योरेंस एक्ट, ये बिल जो है लाया जाएगा। लेकिन लगातार इसका विरोध हो रहा है और इस बार भी जो है इस बिल को ऐसा लगता है कि अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये इस मॉनसून सत्र में शायद अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से संभावनाएं कम है कि ये आगे इस मॉनसून सत्र में लिस्ट होगा। साथियों, जहां एक तरफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी DFS और भारत सरकार तमाम दावे कर रही है कि हम 2040 तक हर घर में जो है प्रत्येक घर में हम इंश्योरेंस की सेवाएं पहुंचाएंगे। और सरकार तमाम एडवर्टाइजमेंट बढ़ चढ़ के कर रही है कि हम जो है 2040 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पूरे देश में 100% हो जाएगा। ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा IRDA का मानना है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है और जो हकीकत है उससे हम आप सभी साथियों को रूबरू कराना चाहते हैं कि आज सबसे बड़ी जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां देश भर में कार्यरत हैं, जिनका नाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो मुख्य तौर पे साधारण बीमा उद्योग में कार्यरत हैं। और GIC री जो री इंश्योरेंस का कार्यभार कर रही हैं। तो इन तमाम कंपनियों को कर्मचारी संगठन और तमाम जो हमारे देश की तमाम जो प्रगतिशील ताकतें हैं वो लगातार सरकार से आग्रह कर रही हैं कि अगर आप 2040 तक इंश्योरेंस का लाभ घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन पांचों सेक्टर्स को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है। इसी क्रम में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है। हमारा मानना है साथियों कि 2002 में जब प्राइवेट कंपनियों के लिए भारत में दरवाजे खोले गए थे, उस समय के माननीय वित्त मंत्री श्रीमान यशवंत सिन्हा जी ने
फ्लोर ऑफ हाउस पे ये कहा था कि आने वाले समय में साधारण बीमा कंपनियां जो सरकारी क्षेत्र से हैं उन्हें मजबूती प्रदान की जाएगी और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उन्हें मिलेगा। लेकिन हमने देखा है कि पिछले जो 21 सालों का हमारा अनुभव है उसमें हम देखते हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद बहुत कम बढ़ा है और देखने में ये भी आया है कि अधिकतर प्राइवेट कंपनियां जो अभी आपने हाल ही में देखा होगा जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए की जीएसटी में, हम तो कहेंगे जीएसटी की चोरी, जीएसटी के पैसे तक जो है सरकार को नहीं दे पाए, उन कंपनियों ने संगठित तौर पे हमारा ही जो संगठित बीमा था उसको जो है किसी तरह खरीदा, उसे किसी तरह हासिल किया। और हमने देखा कि इस बीच IRDA और सरकार उनके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं लगा पाई और ना ही कोई सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो पाई। और इस दरमियान हमने देखा कि प्राइवेट कंपनियां अंडर द टेबल और ऊपर से भी बड़ी मात्रा में जो है कमीशन देके हमारा ही बिजनेस जो हमने संगठित किया था इसे लेने का प्रयास कर रही हैं। और इसी का नतीजा है कि 2002 से लेके आज तक की जो यात्रा रही है उसमें मार्केट शेयर जो है आज अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 31-32% जो मार्केट शेयर है वो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास है और बाकी मार्केट शेयर प्राइवेट कंपनीज़ ले चुकी हैं। तो ऐसी चिंताजनक हालत में आप सब मित्रों के माध्यम से हम ये भारत सरकार तक, वित्त मंत्रालय तक, IRDA तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज के दौर में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मजबूत किया जाए और एक सिंगल मोनोलिथिक कॉरपोरेशन जैसे कि जीवन बीमा निगम है, जैसे कि LIC है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारी चारों पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का एकीकरण हो और इंटर कंपनी राइवलरी से ये चारों कंपनियां बचें और जो इंटर कंपनी राइवलरी है और जो अंदरूनी कंपटीशन है, जो हमारा अंदरूनी जो हमारा कंपटीशन है उससे बचा जा सके और हम लोग जो है जो तमाम पॉलिसियां हैं उसका लाभ देशवासियों को और नागरिकों को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। साथियों, हमें खुशी है और आप इस बात के गवाह हैं कि पिछले 3 सालों से हमने देखा कि कैसे चाहे वो आयुष्मान भारत स्कीम का मामला रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात रही हो, चाहे कोरोना कवच की बात रही हो, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने बढ़ चढ़ के सरकार की नीतियों को पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन करने की कोशिश की है और देशवासियों को उसका लाभ मिल सके, समय पे उसका लाभ मिल सके, उसके लिए गंभीर प्रयास किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नया इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, इस अमेंडमेंट एक्ट में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने की और निजी कंपनियों को मजबूत करने के कई प्रावधान उसमें हैं। इसलिए मित्रों हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात नागरिकों और देशवासियों के सामने ये बात आए। इसके साथ ही साथ साथियों, हमारी कुछ अन्य अंदरूनी जो आंतरिक मांगे हैं वो भी हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने हिंदी और अंग्रेजी में जो हमने पत्र आपको दिए हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने सबसे पहले
निजीकरण के, किसी भी तरह के निजीकरण का हमारा संगठन विरोध करता है। हम चारों कंपनियों के विलय और एकीकरण की बात करते हैं। हमारा संगठन पिछले 5 साल पहले जो हमने वेतनमान हासिल किए संघर्ष करके, उसमें भारत में पहली बार एक सरकारी, एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंडीशनल जो है वेज की बात की गई है और उसे नोटिफाई किया गया है। और ये डीएफएस में कुछ शरारती जो हमारे अधिकारी थे, ये उनकी जो है इस योजना को जो है उन्होंने नोटिफाई करवाया और उसमें जो है उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड जो है नेक्स्ट वेज रिविजन्स को परफॉर्मेंस के साथ जोड़ने की बात कही है। आप जानते होंगे कि किसी भी संस्था में परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिविजन कहीं भी भारतवर्ष में किसी भी सरकारी संस्थान में नहीं है। यहाँ तक कि जो बड़े मल्टीनेशनल हाउसेस हैं वहाँ पे भी जो है इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये पूरी तरह से हमारे कर्मचारी साथियों को, अधिकारियों को पूरी तरह से निराश और हताश करने की एक सुनियोजित योजना है, जिससे कि हमारी कंपनी का मनोबल भीतर से ही कमज़ोर हो जाए और आने वाले समय में जैसे कि आपने देखा, जैसे कि हमने कहा भी है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम पे पिछले 3 सालों में हजारों कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। और बी क्लास और सी क्लास सिटीज़ में, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा, एक उदाहरण, अभी आप पटना के ही बगल में आरा एक ज़िला है, आरा ज़िला के ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है। अब आप ही बताइए कि आरा के जो हमारे नागरिक हैं वो गाड़ी के बीमे के लिए, स्वास्थ्य बीमे के लिए, व अन्य बीमे के लिए कहाँ जाएंगे। और दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि आरा के बिजनेस को प्राइवेट कंपनियों को जो है थाली में परोस के दिया जा रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।